अच्छा खासा काम कर रहा था। और 3 लोग आए, बोले खाना खाना है क्या? यहाँ लेके आए और मेरे को इतना मारा मेरे को। 3 दिन से ना तो खाने को दिया, मेरा गला सूख रहा है। एक सिगरेट है मेरे पास, जलाने को माचिस नहीं है। इम्प्रोवाइज थे ना पूरा, तो मुझे इस लोकेशन पे शूट करना था बिकॉज ये पूरा अबैंडन्ड लोकेशन है, वहाँ शूट करना था। तो हम लोग ऐसे वहाँ पे हमने इंट्रोगेशन सीन भी वहीं किया। फिर उस सिगरेट उसके बाद वहीं से रह जाती है, सिगरेट मांगता है लेकिन माचिस कोई देता नहीं है बिकॉज क्योंकि सिगरेट रह गई थी। और वो वाला सीन जो था उसके इंट्रोगेशन वाला सीन, वो मैंने एक नाटक के लिए लिखा था पहला 1993-94 में। तो इंट्रोगेशन सीन वहाँ से उस नाटक से उठाया मैंने। और वो उसके बाद जो है वो सिगरेट वो कमरे के हिसाब से फिर नवाज को के साथ करके वो खुला छोड़ देता हूँ। फिर मैं हमने कहा ऐसे ऐसे कुछ करते हैं इम्प्रोवाइज। उसके बाद ये जो पूरा इमोशनल होना और फिर एकदम नॉर्मल होकर देखना, ये सब इम्प्रोवाइजेशन में नवाज ने अपने आप ही किया। तो एक्चुअली हम लोग हर चीज़ यूज़ करता हूँ। तो जैसे एक सीन में कुछ होता है फिर उसके बाद हमको कुछ मिलता है तो उसको मैं आगे लेके जाता हूँ, कहाँ तक जा सकते हैं। ये वहाँ से आया। और बाकी परफॉर्मेंस वाइज तो यहाँ पे नवाज को छोड़ दिया था। वो एक्टर्स को मैं एक पॉइंट के बाद एलिमेंट्स दे के छोड़ देता हूँ, एक्टर्स अपने आप करते हैं। मैं कभी किसी एक्टर को ये नहीं बताता कैसे एक्टिंग करते हैं। सो हम लोग कास्टिंग के टाइम ही सोच समझ के करते हैं। कास्टिंग हो जाती है फिर एक्टर को छोड़ देते हैं। हाय, माय नेम इज अनुराग कश्यप और आप देख रहे हो मैशेबल तोड़फोड़। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? कभी औरत नहीं देखी क्या? हाँ, मैडम टिकट। इसने खा लिया। क्या? इसने खा लिया। दिस इज अ सीन आई हैड रिटन फॉर अनदर फिल्म। तो जब मेरा फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड चल रहा था, जब मेरे को चारों तरफ से लेक्चर मिलते थे, किसी को समझ नहीं आता था ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्म क्या है, 5 क्या है, गुलाल क्या है। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड था मेरा। सब लोग मेरे को चारों तरफ से लेक्चर मिलते थे। तो जिस फ्रस्ट्रेशन में मैंने नो स्मोकिंग बनाई थी, तो ये उसी जोन का एक फिल्म लिखी थी मैंने, ग्रैंड होटल। अनिल कपूर के साथ होने वाली थी, फिर बाद में नसीर जी के साथ होने वाली थी, कुछ हो गया नहीं हुआ। टूटू शर्मा बोनी जी प्रोड्यूसर थे। तो ये उस फिल्म का सीन है। हाँ, तो उसमें भी ऐसे ही सीन था बिकॉज दिस मैन इज गोइंग थ्रू सो मच, दिस मैन एंड ही इज ड्रंक एंड ट्रैवलिंग इन अ बस। ये कहीं एक्चुअली हुआ था ये। सो देयर इज नथिंग दैट आई क्रिएट। तो ये किसी के साथ हुआ था, उसने सुनाया था मेरे को। तो मैं कहा ये बहुत अच्छा था, एक फ्रस्ट्रेटेड ड्रंक आदमी गेटिंग मॉरल लेक्चर, व्हिच आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ मॉरल लेक्चर्स, आई कीप गेटिंग। तो मेरी फिल्म की वजह से मुझे बहुत कि क्या फिल्म बनाते हो तो ये फिल्म सिनेमा थोड़ी ना होता है। ऊपर से मेरे भाई ने बना दी दबंग, तो फिर बोलते देखो अपने भाई से सीखो, वो फिल्म होती, वो सिनेमा होता है, जो तुम बनाते हो सिनेमा नहीं होता। तो लेक्चर में बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ, सत्या में भी और ब्लैक फ्राइडे में भी, 5 में भी, सब में लिटरली मुझे लोगों ने भी बोला थेरेपी में जाओ। तो ये सब वो फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना, जो मोरालिटी लेके आपके ऊपर फेंकते रहते हैं। तो ऑल्सो एंड आई वाज अ लेट ड्रिंकर। डिप्रेशन में मैं ड्रिंक करने लगा तो लोगों ने मुझे अल्कोहलिक डिक्लेयर कर दिया तुरंत। तो वो सब चीज़ें होती हैं ना, तो वो सब, ये ग्रैंड होटल का सीन था। ग्रैंड होटल नहीं बनी, ये सीन वहां से उठा के मैंने डीवीडी में डाल दिया। हाँ चाची जी। अरुमी, कैसा जा रहा है हनीमून? अच्छा जा रहा नहीं मुझे। मजा आ रहा है ना? नहीं, इतना मजा नहीं आ रहा। वो क्या है ना, इनको लास्ट मोमेंट पे याद आया कि कॉन्डम तो है ही नहीं, तो जब तक लेके आए तब तक तो... अभी कोई बात हुई पूछने की हनीमून कैसा जा रहा है? मैंने पूछा है कभी चाची को चाचा के साथ हनीमून कैसा गया था? ये कुछ नहीं है, और वो सिंपल सा, मतलब आई जनरली व्हाट यू डू विद द एक्टर्स। सीन कहाँ से आया, ये तो राइटर और हमारी एक्ट्रेस कनिका ढिल्लन और तापसी पन्नू ये रियल लाइफ में ऐसे हैं। तो मैं तो एक्टर से ही चुराता हूँ। तो तापसी भी वैसी है, कनिका भी वैसी है, तो ये लोग ऐसे ही जवाब देते हैं। तो ये तो उन्हीं से लिया। और अभिषेक के लिए हमने जानबूझ के उसको एक्चुअल ठंडा पानी डाल दिया ताकि वो ऐसे चले। तो कुछ नहीं था, वी डिड नॉट वांट टू ब्रेक द सीन। तो इसमें प्रोसेस कुछ नहीं था, हमने एक्चुअल बर्फ डाली सो ताकि वो उसका वॉक ऑटोमेटिक हो जाता। नहीं तो जनरली व्हेन यू वॉक लाइक दैट, एंड ही इज वेरी गिविंग एंड अफेक्टेड एंड ही इज आल्सो शॉक्ड। एंड वो ऑल्सो हमारे सबकी आदत है पूछने की, कुछ भी फालतू समझ। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो उनका बात करनी, काम की बात नहीं करते, और बता, और क्या बताऊं और बता। तो इस तरह के बहुत लोग होते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो हर बात पे और बता और बता और बता। अरे क्या बताऊं, कुछ नहीं मालूम मुझे। जनरली यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू हियर अ लॉट। और लोगों की क्यूरियोसिटी जो होती है, सबकी जबरदस्ती सवाल पूछते रहते थे। मतलब कैसे हम लोग शूटिंग करते तो फोन आता है, कैसी चल रही शूटिंग? यार जान निकली हुई है, धूप है, पसीने पसीने हम लोग मरे जा रहे हैं।
तुमको जानना कैसी चल रही शूटिंग, आदमी खराब शूटिंग क्यों करेगा। आई थिंक बहुत ही ऑब्वियस होता है ना कि आदमी का कुछ कहने को नहीं होता, लेकिन उनको लगता है, फोमो होता है, तो उस वहाँ से सीन आया। और जो तापसी के जवाब और सवाल, वो तापसी वही थी जब तापसी से पहली बार मैं था, यही रूमी है, और कनिका और तापसी बहुत बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, तो दोनों एक जैसे ही हैं, वैसे ही जवाब देते हैं, तो उन्हीं से चोरी किए। मनमर्जिया में रूमी का जो भी चीज़ है सब खोद खोद के कनिका ढिल्लन के अंदर से निकाला था।